हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। भारत, आपको पता है, आत्मनिर्भर बनने का बहुत समय से प्रयास कर रहा है। नेहरू ने सेल्फ रिलायंट इंडिया लाया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया लाया था, और 2020 में कोविड पैंडेमिक के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनने का एक सपना देश के सामने रखा था। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एक जो बहुत प्रमुख चीज है कि आप अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को कितना ज्यादा रेजिलियंट करते हो। बिकॉज अगर आज भारत को आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपको पता है चाइना कैसे दुनिया भर में अपने चीजों को एक्सपोर्ट करके आज कहां से कहां पहुंचा है, और साथ ही साथ अपने इंपोर्ट, क्योंकि आज आपको पता है इंडिया बहुत सारे चीजों के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो अगर आपको अपने भारत को आत्मनिर्भर करना है तो उसके लिए जो आपका एक्सटर्नल ट्रेड है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आता है, इसको बहुत रेजिलियंट करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, रशिया यूक्रेन वॉर यूरोप में चल रहा है, इसराइल ईरान का वॉर मिडिल ईस्ट में चल रहा है, और ताइवान भी एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी वाले इलाके में, जिसकी वजह से आज आप अपने एक्सटर्नल ट्रेड के लिए दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज इस समय जितने भी शिप्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो सब वेस्टर्न कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को डर था कि सैंक्शंस ना लग जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले साल से कॉन्स्टेंटली एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने एक्सटर्नल ट्रेड को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में अपने जितने भी एक्सटर्नल ट्रेड में शिप्स हैं, शिपिंग लाइंस हैं, कंटेनर्स हैं, और दुनिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, उसमें अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाया जाए, सो दैट हमारा एक्सटर्नल ट्रेड जितने भी जियोपॉलिटिकल शॉक्स हैं उससे रेजिलियंट हो सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में पिछले वीक एक बड़ा खबर आया था कि भारत जो है वो अपने ग्लोबल पोर्ट ऑपरेशंस के लिए एक नया कंसोर्टियम बनाते हुए नजर आ रहा है। अब ये पर्टिकुलर चीज क्या है, इसको हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे। बट न्यूज देखिए पहले क्या है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पोर्ट्स को ऑपरेट करने के लिए एक कंसोर्टियम बना रहा है, जिसमें 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा। ये जो कंसोर्टियम है ये भारत ग्लोबल लिमिटेड है, और इसमें जो इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, जिसमें इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन है, सागरमाला डेवलपमेंटल कंपनी है, और शिपिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है। ये तीनों अपना पैसा, एक्सपर्टीज, टेक्निक्स, स्किल और फंडिंग, ये सब कोलैबोरेट करके एक नया कंसोर्टियम बनाने जा रहे हैं, भारत ग्लोबल लिमिटेड। ये जो कंसोर्टियम है, ये जो ग्रुप है भारत ग्लोबल लिमिटेड, इसका काम है कि भारत के द्वारा बनाए गए जितने भी पोर्ट्स हैं, और साथ ही साथ जितने भी ऐसे पोर्ट्स हैं जिसमें भारत का कोई इक्विटी शेयर है, उन पोर्ट्स को कैसे ऑपरेट किया जाए, उसके लिए अब एक बॉडी बनाया जा रहा है जिसका नाम है भारत ग्लोबल लिमिटेड। आज आपको पता है कि भारत जो है, लाइक चाइना, विश्व भर में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। आपको पता है कि चाबहार पोर्ट एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। तो अगर इस तरीके के पोर्ट्स हम बना रहे हैं, या तो खुद बना रहे हैं या किसी के साथ मिलके बना रहे हैं, उन पोर्ट्स को कैसे बेस्ट तरीके से ऑपरेट किया जाए, अपने हिसाब से उसको चलाया जाए, उसके लिए एक कंसोर्टियम को बनाना जरूरी था, एक कंपनी को बनाना जरूरी था। अब वही फाइनली बनते हुए नजर आ रहा है, विच इज द भारत ग्लोबल लिमिटेड। ये जो भारत ग्लोबल लिमिटेड को बनाने की जो एक प्रयास है, ये चाबहार पोर्ट मॉडल के आधार पर है। आपको पता है कि चाबहार पोर्ट एक सिग्निफिकेंट पोर्ट है जो एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, गल्फ ऑफ ओमान में। इस चाबहार पोर्ट से इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान के थ्रू अफगानिस्तान और यूरोपियन मार्केट को एक्सेस कर सकता है। इस चाबहार पोर्ट को इस समय कोई ऑपरेट कर रहा है तो वो भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, एंड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। ये दोनों मिलके इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल के माध्यम से चाबहार पोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन चाबहार पोर्ट एक इकलौता पोर्ट है, इसके अलावा भारत कई सारे इस तरीके के पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है वर्ल्ड ओवर, और आने वाले समय में ऐसे पोर्ट्स जो भारत बना रहा है ये और
एक्स्ट्रा बनने जाएगा बिकॉज ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसकी वजह से भारत को एक ऐसा ग्रुप चाहिए था, एक ऐसा कंपनी चाहिए था जो इन सारे ग्लोबल पोर्ट्स को बेस्ट तरीके से ऑपरेट कर सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ग्लोबल लिमिटेड को बनाया जा रहा है विद द इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब कौन कौन से पोर्ट जो ग्लोबल भारत ग्लोबल पोर्ट्स ऑपरेट करेगा? प्रोबेबली बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट और चट्टग्राम पोर्ट, म्यांमार में सितवे पोर्ट, श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट का एक टर्मिनल अगेन भारत चलाता है, भारत ऑपरेट करता है। इजिप्ट में और इजराइल वाले इलाके में आपको पता है कि अगेन भारत अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। रिसेंटली अदानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट को एक्वायर्ड किया था। इसके अलावा ग्रीस में हमारा सबसे नया ग्लोबल पोर्ट आ सकता है, पाइरस पोर्ट। और पाइरस पोर्ट इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज इससे हम अपने यूरोपियन मार्केट में आउटरीच को बढ़ा सकते हैं। तो इन सारे पोर्ट्स जो ऑलरेडी भारत बना रहा है या बना रहा है या बना चुका है, इन सभी को चलाने के लिए अब भारत ग्लोबल लिमिटेड करके एक कंसोर्टियम को बनाया जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में जो भारत के द्वारा बनाए गए पोर्ट्स हैं, ये और सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं बिकॉज भारत के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है अंडर द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर भारत जो है वो और भी इस पर्टिकुलर शिपिंग लाइन के अलोंग पोर्ट्स को बनाने जा रहा है। तो अगेन उसके लिए भी हमें एक कंसोर्टियम की जरूरत थी। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसमें भी बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप करने की बात है। और भारत की अगर बात करें तो वो पोर्ट्स बनाने में काफी ज्यादा सक्षम है। इंडिया में आपको पता है 12 मेजर पोर्ट्स हैं, वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट भी है हमारा इंडिया में, राइट। तो इसलिए भारत का जो पोर्ट बनाने का एक्सपर्टीज है, इस माध्यम से बाकी कंट्रीज जो है वो भारत को आज एक मौका दे रहे हैं कि आप आइए पोर्ट बनाइए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ग्लोबल लिमिटेड जो है इन सारे पोर्ट्स जो हमने देखा उन सभी को ऑपरेट करेगा सो दैट इंडिया का जो एक ट्रेड रेजिलियंस है उसको अचीव किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए रिसेंटली चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर भी हो चुका था। इसके अंदर भी इस पर्टिकुलर शिपिंग लाइन में इंडिया और रशिया मिलके बहुत सारे पोर्ट्स को बनाने की बात कर रहा है। आगे और भी बात करेंगे बिकॉज भारत इसके अलावा और भी कई चीजें किया है जिससे हमारा एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो रेजिलियंस है। बट आगे बढ़ने के पहले एक स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस 2025 के लिए 3 बहुत बड़े इनिशिएटिव लेके आया है। करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि ये सारे पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे सो दैट आपकी एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल हो सके। इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कहाँ कर सकते हैं? आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, गो टू दैट लिंक एंड डाउनलोड ऑल दीज पीडीएफ्स। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं एंड देयर विल बी मेंटर्स एंड एजुकेटर्स हु विल बी गाइडिंग यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। नाउ इसके अलावा भारत सरकार आने वाले समय में एक और बड़ा फैसला ली है कि अपना खुद का भारत कंटेनर शिपिंग लाइन को बनाने जा रही है। ये खासकर कोविड के बाद जिस तरीके से ग्लोबल शिपिंग लाइंस में डिस्ट्रप्शन हुआ, आज चाइना के द्वारा जिस तरीके से साउथ चाइना सी में वो जितने भी शिपिंग लाइंस है उसको डिसरप्ट कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने सोचा कि क्यों ना हम अपने खुद के ग्लोबल मैरीटाइम शिपिंग लाइंस को एस्टैब्लिश करें और उन मैरीटाइम शिपिंग लाइंस में जो शिप्स चलेंगे और उन शिप्स पे जो कंटेनर होगा जिसके थ्रू ट्रेड होगा, क्यों ना उसको भी हम खुद बनाएं। बिकॉज इस समय अगर आप देखिएगा तो जितने भी कंटेनर बनाने वाले कंपनीज हैं, एमएससी, मास्ट, सीएमएस, सीएमजी, कॉस्को शिपिंग लाइंस, ये सारे वेस्टर्न हैं और चाइनीज हैं। तो जितने भी आज हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड के लिए बड़े बड़े वो कंटेनर्स यूज करते हैं जो शिप के ऊपर रखे जाते हैं, वो सब इंडिया का है ही नहीं। जिस कॉन्टेक्स्ट में अगेन रशिया यूक्रेन के समय बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है वो अपना शिपिंग लाइन तो बनाने जा ही रहा है, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल कंटेनर शिपिंग बिजनेस में भी एंटर करने जा रहा है जिससे हम खुद के अपने कंटेनर बनाएंगे। सो आप देखिए पोर्ट्स को बनाने जा रहा है, पोर्ट्स को अब चलाएगा कौन? भारत ग्लोबल लिमिटेड।
खुद के अपने शिपिंग लाइन्स होंगे, भारत शिपिंग लाइन्स, और उसमें जो कंटेनर होंगे, वो भी भारत के खुद होंगे कंटेनर शिपर्स, राइट? तो इसकी वजह से हमारे हर एक एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड पे हम रेज़िलियंस को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये इसीलिए खास है बिकॉज़ इंडिया की अगर बात करें, हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है, उसमें 95% जो ट्रेड बाय वॉल्यूम होता है, वो मैरिटाइम सेक्टर से होता है, एंड 70% बाय वैल्यू जो है, वो हमारा अगेन मैरिटाइम सेक्टर से होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के लिए मैरीटाइम सेक्टर और मैरीटाइम ट्रेड में रेजिलियंस होना, इट इज नॉट ओनली अ लग्जरी बट इट इज अ नेसेसिटी। इस कॉन्टेक्स्ट के अलावा आप देखिए कि रिसेंटली वाधवान पोर्ट को बनाने की से शुरू हो चुकी है, जो वर्ल्ड का टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स में आएगा और इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। इसी चीज की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिलान्यास भी की थी कुछ महीने पहले। इसके अलावा भारत सरकार एक डेडिकेटेड मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी बनाने जा रहा है, जिसकी बात खुद भारत सरकार के ऑफिशियल्स ने किया था कोची कॉन्फ्रेंस में। तो इन सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट करिएगा तो आने वाले समय में भारत जो है वो अपने एक्सटर्नल ट्रेड को सीरियसली एक नया अवतार देने का प्रयास कर रही है। सक्षम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये समय बताएगा, बिकॉज ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, इसलिए भारत अभी तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। वेस्टर्न कंट्रीज का कंप्लीट हेजेमनी है और चाइना भी इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। भारत सरकार कैसे इनको डिस्टर्ब करके अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, दैट विल बी मच मच अवेटेड। आपके क्या व्यूज हैं? आप प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।